ये जो मैं अभी करने वाली हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ओके, बहुत इफेक्टिव है। इंस्टेंट लोग चेक करेंगे। आज आपको एक या दो ऐसे लाइव उपाय मिलने वाले हैं ना, क्योंकि आज आप फेस टू फेस यहीं पे देखेंगे। मैंने मैम को बोला है आज लाइव करके दिखाओ हमें उपाय। 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई तो आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस खुल जाएगी। 100% 100% खुल जाएगी। कोई 30 सेकंड का है, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोलूँगी वैसे ही करना। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या फील हो रहा है। किसी का रिलेशन भी खराब है, किसी का पैसे भी कम है, किसी पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है, स्टडी भी खराब हो रही है और घर में भी झगड़े चलते हैं। ये 5 चीजें आ गई। अब बताइए क्या क्या बोलेगा। कुछ को भैया सब्र नहीं होता, अचानक से पैसा चाहिए होता है, इंस्टेंट पैसा। इंस्टेंट पैसे के लिए आज आप घरेलू कोई उपाय बताओ घर से। मैंने अपने क्लाइंट्स पे, सब पे, बहुत क्लाइंट्स पे अप्लाई किया है ये और काम किया है। ये पॉडकास्ट सारे देखते रहते होंगे और कुछ लोग बोलते भी है हम कितने पॉडकास्ट देखते हैं, कितने उपाय ट्राई कर लेते हैं। हर कोई अलग अलग उपाय बताता है। सारे उपाय काम करते हैं या कुछ ही उपाय काम करते हैं, कैसे पहचाने लोग? सबसे बड़ी गलती लोग जो है उपाय करते हैं वो क्या करते हैं आपकी नज़र में, कि जो उपाय उनके उपाय काम नहीं कर रहे होते? कोई एक शक्तिशाली मंत्र ऐसा है कि जो कि सारे काम हमारे बना देता हो? जिंदगी की इतनी सारी प्रॉब्लम है हमारी, और वो प्रॉब्लम अगर हम 10 रुपए या 20 रुपए के अंदर कर दे। भाई साहब, आज की मैडम का कहना है कि 1 रुपए में भी घर से हम सिर्फ ऐसे ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कि हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं। जी हाँ, आज के एक जबरदस्त उपाय पॉडकास्ट के अंदर आई है हमारी सबकी स्पेशल गेस्ट सिमरन मैम। जी हाँ, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, साथ में हीलर, टैरो कार्ड रीडर, और साथ में वो तो फेस देख के भी आपको बता देती है, कुंडली की जरूरत भी नहीं, और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जी हाँ, बहुत ही अच्छे इस पॉडकास्ट के अंदर जुड़ जाइए, इंटरेस्टिंग और मिलने वाले आपको एक से एक उपाय। वीडियो को भी से लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने नोटिफिकेशन का बेल ऑन नहीं किया वो अभी ऑन कर लो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए अब फेस टू फेस मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते विकास जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी मैरिज के लिए। थैंक यू सो मच जी मैम, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से और क्या करते हैं? जी, मैं सिमरन। बेसिकली आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर एंड अ फेस रीडर। ओके। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि जो कार्ड रीडिंग में तो अपना डेट ऑफ बर्थ है ऐसा एनर्जी से करवा लेते हैं, लेकिन किसी के पास कुछ डिटेल भी नहीं रहती, तो हम फोटो देखकर भी उनकी रीडिंग करके उसके बारे में बता देते हैं। क्या बात है, मतलब हर चीज में बड़ी फील्ड में माहिर है आप। चलिए ठीक है मैम, आपके 2 पॉडकास्ट बहुत बैक टू बैक लोगों ने बहुत पसंद किए। फर्स्ट पॉडकास्ट को तो कुछ ज्यादा ही लाइक किया, बहुत प्यार मिला जी। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा आज हम ऐसे ऐसे उपाय जाने मैम कि जो कि घर की रसोई से निकल के आ जाए, और बहुत सस्ते, जिनमें ज्यादा लोगों के पैसे भी ना खर्च करने पड़े, और पैसा भी आ जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या कोई ऐसे उपाय होते भी हैं 10 रुपए से 20 रुपए के अंदर और लोगों के पास लाखों पैसे आ जाए, या ये एक मिथ है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, 10 से 20 रुपए, 1 रुपए में भी उपाय हो जाता है। 1 रुपए में भी? 1 रुपए में भी उपाय हो जाता है। अच्छा। लेकिन उसका ये है कि आप अपना किस तरीके से कर रहे हैं, किस एनर्जी के साथ कर रहे हैं। विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप चाहे जैसे दिया भी, आप 10 रुपए का दिया जला लीजिए, घी का दिया जला लीजिए, लेकिन अगर उस दिए को आपने एक अच्छी एनर्जी या फीलिंग के साथ नहीं जलाया। एक तो होता है लोग कहते हैं कि हमें सुबह शाम दिया जलाना है, दीपक जलाना है, दिया जलाया, हाथ जोड़ दिया, बस हो गया। लेकिन वो दिया जलाते हुए भी आपकी फीलिंग क्या है, आपके अंदर से क्या आ रहा है, कि अपने प्यार से कि मैं ये दिया किसको अर्पित कर रहा हूँ, ये अपने कुल देवी को कर रहे हैं, या अपने सारे ईस्ट को कर रहे हैं, अपने गुरु को कर रहे हैं। तो वो दिया जलाते हुए आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है ना, तो मेरे हिसाब से आप नहीं जलाएं तो ठीक है। सही बात है। तो इसी तरीके से आप कुछ भी छोटे छोटे जो उपाय हम घर की किचन से ही आपको आज हमसे ही बताएंगे कि क्या क्या रहेगा, और इस उपाय से, घर के उपायों से ही आप बहुत चीजें कर सकते हैं। घर की किचन में से ही इतनी चीजों में से आप अपने घर की सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, लेकिन आज के जो उपाय होने चाहिए ना, जो अभी तक लोगों ने सुने ना हो, कुछ अलग तरीके के हो, ऐसा भी होगा या नहीं, या रिपीटेटिव हो गए हो कोई उपाय? नहीं, अभी तो अब जितने भी मेरे पॉडकास्ट रहे हैं सारे स्विच वर्ड वगैरह पे ही रहे हैं। सही बात है। उस पे रहे हैं, और कुछ मंत्रास पे भी रहे हैं। ये जो आज टोटल है, ये टोटल आपके घर की चीजों से, आपकी किचन में जो सामान है, सिर्फ उससे ही सारे उपाय बताए जाएंगे। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो सीरियसली अपने पॉकेट से कुछ नहीं कर सकते, जो जिनके पास कुछ नहीं है एक तो पहले ही पैसों की कमी है,
ऊपर से हम उनको और 10,000 के उपाय बता दे, यहाँ से हाँ। सामान लाओ, वहां से वो सामान लाओ, तो क्या करें बिल्कुल। बेचारे? अब जी। देखिए कुछ क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कर दीजिए, तो फिर हम लोग हीलिंग्स कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि मैम हम नहीं करवा सकते, हमें कुछ आप ऐसा बताइए जो हम घर की चीजों से ही कुछ चीजें ठीक कर सही लें। बात है। लेकिन वो चीजें ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले आपका बिलीव सिस्टम जो होना बहुत जरूरी है। क्या मैम ऐसा तो नहीं है कि कम खर्चे का मतलब कम असर होगा, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल, क्यों ऐसा क्यों होगा? अच्छा। देखो वही मैंने कहा, विश्वास। सेम बात हर चीज का एक ही है, आपकी एनर्जी। ठीक है, इसमें मैं तीन ही इसके क्या है, तीन मैं आपको बोलूंगी, इसके लॉजिक है, 3 लॉजिक। लाइक आपका माइंड प्रोग्रामिंग पहला तो, ठीक है, फिर आपका एनर्जी शिफ्ट, है ना, और एक्शन। ओके। है ना। अब क्या है कि आपका सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। चीजों को मैम बिल्कुल सही से समझाओ, ये लोगों को जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। डिस्क्लेमर है भाई साहब, देख लेना, सुन लेना। बिल्कुल एग्जांपल के साथ मैं समझा रही हूँ। बताइए मैम। कि 3 चीजें हैं, एनर्जी शिफ्ट, सबसे पहले एनर्जी शिफ्ट, राइट, माइंड प्रोग्रामिंग एंड एक्शन। अब एनर्जी शिफ्ट कि आपने सबसे पहले तो ये चीज फोकस कर ली कि अब मैं ये चीज जो करने वाला हूँ वो मैं किस लिए करने वाला हूँ। अपनी एनर्जी को आपने उस तरफ से फोकस कर लिया। माइंड प्रोग्रामिंग, अपने सबकॉन्शियस में आपने एक कमांड दे दिया, एक सिंबल दे दिया कि ये चीज मेरे लिए ठीक है ना। आपका सबकॉन्शियस ही आपकी लाइफ चलाता है, ये सब लोग जानते हैं। एंड फिर एक्शन, फिर उस पर आप एक्शन लो, फिर उस चीज को करो। जब आप ये 3 चीजें आप करते हो इज इक्वल टू सक्सेस, आपको तब सक्सेस मिलती है। अदरवाइज डाउट इज इक्वल टू डिले। अच्छा। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जहां डाउट है वहां चीजें डिले होंगी। सही बात है। डाउट इज इक्वल टू डिले। तो डाउट मत रखिए, सिर्फ विश्वास रखिए, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। जी ठीक है मैम। अभी कुछ टाइम पे मैं आपको एनर्जी से भी कि आप ही की एनर्जी से करके बताऊंगी कि किस तरीके से एनर्जी से आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अब घर की चीजें उठा ली 1 या 2 रुपए की या 10 रुपए की, अगर हमने उनसे काम कर लिया, लेकिन वो 10 रुपए की चीजें, चाहे आप 10,000 की भी चीजें ले लीजिए, लेकिन अगर आपकी ये जो मैंने 3 चीजें आपको बताई है ना, अगर उसमें आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो वो 10,000 की चीजें भी काम नहीं करेंगी। बिल्कुल। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। बिल्कुल। ये 3 अगर आप लेके चलोगे पॉइंट, तो अपने आप सारे उपाय काम करने लगेंगे। बिल्कुल। ठीक है मैम। पहले आप मुझे ये बताइए, आज मैं आप सब लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आज आपको 1 या 2 ऐसे लाइव उपाय मिलने वाले हैं ना, क्योंकि आज आप फेस टू फेस यहीं पे देखेंगे। मैंने मैम को बोला है आज लाइव करके दिखाओ हमें उपाय। डेफिनेटली जी, तो वो लाइव देखेंगे तो बिल्कुल बने रहना पॉडकास्ट में। और साथ में 2026 का जो सबसे बेस्ट एक महा उपाय होता है ना, वो आज हम मैम से पूछ के बिना यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो भाई साहब बने रहना, पूरा पॉडकास्ट देखते रहना। पहले मुझे ये बताइए मैम, लोगों के पैसे क्यों रुकते हैं, क्या रीजन है, और इनकम को कैसे बढ़ाए, पैसों का फ्लो किस तरीके से बढ़ाए, आप थोड़ा समझाइए उसके बारे में। देखिए, पैसे रुकने के बहुत से लोगों के होते हैं। किसी की लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस चल रही होती हैं, या कुछ कर्मा ऐसा हो जाता है कि जो उस टाइम पर आपको वो चीजें फिर से आपके साथ रिपीट होती हैं। जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। यूनिवर्स में जो आप देंगे वही आपके पास आएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कुछ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही हैं जिसको कुछ ठीक करना जरूरी है। तो ये जो ब्लॉकेजेस होती हैं, हमें इसको हटाना होता है। ठीक है ना? तो अभी कौन सा एक उपाय बताएं मैम, थोड़ा आप उपाय बताइए मैम। कैसे? मनी ब्लॉकेजेस के लिए ना मैं आपको सिर्फ एक खाली डब्बे का उपाय बताती हूँ। खाली डब्बे का उपाय? हाँ, चलो बताओ क्या है मैम। आप अपने घर में से किचन में से खाली डब्बा ले लीजिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब उसमें डेली आपने क्या करना है, एक कॉइन तो आप डेली डाल सकते हैं ना, चाहे 1 रुपए का ही हो। अच्छा। आप एक कॉइन डेली एक अपना रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग उठते ही वो कॉइन आपने उसमें डालना है। ठीक है, वो खाली डब्बा जैसे जैसे वो कॉइन भरेगा, ट्रांसपेरेंट है, जैसे जैसे वो भरेगा, आपका सबकॉन्शियस में भी ना प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाएगी कि अब ग्रोथ हो रही है। अच्छा। वैसे ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लॉकेजेस हटना स्टार्ट हो जाती है। ओके, बस इतना करना है? बिल्कुल, यही करना है। उस डब्बे का क्या करना है मैम, जो पैसों से भर गया होगा वो सिक्कों से? आपके पास जो फिलहाल तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप जब वो करते हैं तो उसको ऐसे काम में यूज करिए कि दीजिए। वही यूनिवर्स में हम जो देते हैं, अगर आप किसी को दान देंगे या किसी गरीब को उसमें से कुछ खिला दिया, या आप कहीं मंदिर में उसमें रख के आ गए, मैं तो ये कहूंगी आप अपने दान पात्र में रख के आ गए। मैं यही कहूंगी कि आप अपने हाथों से कुछ खाने का सामान लीजिए उसमें से, और किसी गरीब को जो सच में आपको लगे कि इसको खाने की नीड है, उसको आप उससे खाना खिलाइए।
उस पैसे को वहां इन्वेस्ट करिए। जैसे आप अपने पैसे को किसी की अच्छे के लिए आप इन्वेस्ट, उसमें से क्या रहेगा, आप जो देंगे वही आपके पास मिलेगा, है ना। आप पैसा देंगे, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा तो ऐसी चीज है जब आप खर्च करते हैं तभी आता है, ये सच्चाई है। सही बात है। कमाने के लिए खर्चना भी जरूरी है। हाँ, जी। पैसा एक ऐसी एनर्जी है कि जिसको आप खर्च करेंगे तभी आपके पास आएगा। अदरवाइज कंजूस जो होते हैं ना, ये सच्चाई है। अच्छा। जो कंजूस होते हैं ना, उनका एक ना एक दिन तो पैसा कहीं ना कहीं ऐसी चीज पे लग जाता है, फिर वो कहते हैं हाँ अच्छा है हमने जोड़ के रखा था, लेकिन नहीं, आप उसे खर्च कीजिए। लाइफ में आए हैं तो फिर एंजॉय भी बिल्कुल भी ना करें बिल्कुल तो वो भी जरूरी गलत है। ये भी नहीं कि फालतू का खर्च कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लिमिट में। अब मेरे इस मैसेज से हो सकता है कई लोग कहें कि मैम आपने तो खर्चे बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। लिमिट में, लेकिन खर्च करिए। लेकिन आपने जैसे बताया 1-1 रुपए का, ये कोई भी एक सिक्का उसके अंदर डालते चले जाओ। मुझे ये बताइए कि मान लो कि एक बंदे का पर्पस हो कि यार मेरे पास ना कहीं से भी 4-5 दिन के अंदर 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख ऐसे आ जाए, तो अब बताओ कि उसको कितने समय तक, वो 5 दिन के बाद तो कहेगा भैया मेरे पास आए नहीं अभी तक, अब मैं क्या करूं, फिर क्या करें? पेशेंस। सेम मैंने भी अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले क्या बोला, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ओके। है ना, जब आप उस जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा आपकी ग्रोथ होती जाएगी। ओके। सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि ग्रोथ का है, चाहे आपके पास पैसे आ जाए फिर भी उसको करते रहो, आप करते रहो उसको। आपको ग्रोथ किसको नहीं चाहिए, ग्रोथ सही हमेशा सबको चाहिए। आप उसको करते रहिए, जैसे ही वो भर जाए अगेन फिर आप खाली डब्बा स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, फिर खाली डब्बा। हाँ, और एक चीज और बोलूंगी, उस डब्बे को ना आप वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। अच्छा। हाँ, इसके पीछे का रीजन? क्योंकि वेस्ट क्या रहता है, वेस्ट में आप जो सामान रखते हैं वही इंक्रीज होता है। ओके। आप वेस्ट में चाहे आप कॉस्मेटिक का सामान रखोगे, आपके पास कॉस्मेटिक का सामान बहुत आएगा। वेस्ट में पैसा रखोगे, पैसा बहुत आएगा। जो सामान आप वेस्ट में रखोगे वही आएगा। मेडिसिन कभी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर बीमारियां बढ़ेगी। हाँ, तो मेडिसिन ही इंक्रीज आपकी अट्रैक्ट करोगे। वेस्ट डायरेक्शन अट्रैक्शन का ही रहता है, जो चीज आप रखोगी वही अट्रैक्ट करेगा। तो आप वेस्ट डायरेक्शन में उस डब्बे को रखिए और ग्रोथ आपको खुद ही समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। वाओ, तो क्या बात है। मैं भी घर जाके जो है अभी एक डब्बा लेता हूँ और साथ में उसमें पर्स रख लेता हूँ अपना। पैसे बढ़ जाएंगे। ये भी अच्छा है जी। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए मैम, आपने ये वाला तो उपाय बताया, लेकिन कुछ कुछ को भैया सब्र नहीं होता, अचानक से पैसा चाहिए होता है, इंस्टेंट पैसा। इंस्टेंट पैसे के लिए आज आप घरेलू कोई उपाय बताओ, घर से क्या करें? इंस्टेंट के लिए आप वैसे तो मैं यही बोलूंगी, फ्राइडे से स्टार्ट करिए आप उसको। ठीक है, अब रात को सोने के टाइम पे अपने पैरों के तलवों पे गुलाब का इत्र लीजिए, उससे मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा। सोने के टाइम पे, और मन में सोचते हुए कि आपके जो भी पैसे के रास्ते हैं, जो भी आपको पैसा चाहिए, सोचिए कि वो आ रहा है और रास्ते खुल रहे हैं। अच्छा। अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकलाएगा उसका। लेकिन मैम इंस्टेंट चाहिए, तब इसमें क्या करें? इंस्टेंट करने के लिए मैं आपको इंस्टेंट बताया, बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत जल्दी आ जाता है, 48 घंटे में इसका असर आ जाता है। 48 आवर्स। क्या बात है। लेकिन ये है कि मतलब कि खाली वही नहीं करना कि भैया आप खाली मालिश करो, काम भी करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है ना कि आपको 3 चीजें जैसे बोली, एक्शन बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप कैसे काम करेंगे? आप कब कहें कि मैंने मालिश कर ली, पैसा आ ही नहीं रहा, किसी का फोन आ ही नहीं रहा, पैसा ऐसे नहीं आएगा। सही बात है। कमाना बहुत जरूरी है, मेहनत करनी बहुत जरूरी है। शुक्र है मैम, आपने अपनी मालिश करने को बोल दिया, अगर किसी और का बोलते तो आज ही कोई मालिश वाला बन जाता। राइट। अच्छा, एक बात बताइए, घर में अगर लड़ाई झगड़े हो, अशांति फैली हो, तब उस टाइम पे बताइए मैम कि कौन सा ऐसा उपाय करे घर से, घरेलू, जो कि जरा जल्दी जल्दी काम कर जाए? देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो सबसे पहले तो एक आपको उसमें कुछ चीज नहीं लगेगी, आप ही से ही करना है वो। अच्छा। कि अगर आपको मन में एक चीज बांध लेनी है कि सपोज एक रूम बांध लीजिए, बेडरूम बांध लीजिए। ठीक है। कि हमें सब घर में सबको पता होना चाहिए लड़ाई जो होगी ना बेडरूम में नहीं होगी। अच्छा। ओके। ठीक है। राइट। वैसे ना आपकी घर की एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप वो एक जगह बांध लेंगे कि इस जगह पे लड़ाई नहीं होगी, तो धीरे धीरे पूरे घर में लड़ाई होना बंद हो जाएगी। अच्छा। सारे रूम जो होंगे, चाहे आप रूम में बैठे, लॉबी में बैठे, कहीं पे भी बैठे, धीरे धीरे हर कहीं लड़ाई होना बंद हो जाएगी। क्योंकि आपके इतना सोच रखनी है बस। हाँ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में रह गया कि इस जगह मुझे नहीं लड़ना है। ठीक है। अब वो नहीं लड़ना है ना, तो वो लड़ाई होगी ही नहीं, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। और बहुत ज्यादा है आपको वैसे, जैसे अगर आपको उपाय करना है तो आप फिटकरी लीजिए। ठीक है। फिटकरी को आप शनिवार के दिन अपना काले कपड़े में अपने मेन गेट पर बाहर टांग दीजिए। अच्छा।
फिटकरी जो हो रहा है कि जो भी नेगेटिविटी रहती है, लाइक जो चाहे लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस चीज को कम करती है। ओके, बाद में वो क्या करना है उस कपड़े का, कोई कुछ नहीं? नहीं, आप एवरी सैटरडे उसको आप फेंक दीजिए बहते पानी में, घर के अंदर अच्छा, नहीं लेके आना उसे, घर के फिर अंदर नहीं लाना। हाँ बहते पानी में फेंक दीजिए, फिर अगेन दूसरे उसमें आप कर दीजिए ओके, काले कपड़े में, और अच्छा, वो काले धागे से ही बांधना है उसको। काले धागे से ही बांधना हाँ है, शनिवार और काले को कपड़े में, काले कपड़े में, कितना भी हो साइज वो कोई मैटर नहीं हाँ करता। कोई मैटर नहीं करता उसमें। ठीक है मैम, लेकिन अब ये बताइए कि अगर घर में लड़ाई झगड़े तो चलो आपने बंद करा दिए, लेकिन घर में बीमारियां हो, नेगेटिविटी इस तरीके की, वो बीमारी फैल रही हो, बार बार किसी न कोई बीमारी होता रहता हो, तब बताइए कि ऐसे में क्या घरेलू एक उपाय किया जाए? उसमें एक सिंपल है, रात को सोने के टाइम पर अपने हाथ और पैर दोनों ही आप अपना नमक से धोना स्टार्ट कर दो। अच्छा, अब आप नहा तो सकते नहीं रात को सोने के टाइम पे, अदरवाइज तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे नमक के पानी से नहा लो रात को। अच्छा, ठीक है, अब हर कोई नहीं नहा सकता। हाँ, कुछ ज्यादातर भी नहीं नहीं नहाते लोग, कीजिए, कुछ- सिर्फ पैरों को आप जैसे कि हाथों को जैसे धोते हैं अपना पूरा साबुन से आप धोते हो, वैसे ही नमक रख के आपको हैंड वैसे वॉश करने हैं। वैसे ही अपने पैरों को भी जब धोने जाएंगे, हल्का सा नमक लिया और पैरों में जैसे स्क्रब करते हैं वैसे रब किया और पैर धो लिए, बीमारी अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी। वाह, कितने समय करना है ये, करते रहे इसको? ये आप ऐसे कर लीजिए, 41 डेज के बाद आपको खुद ब खुद आपको मेडिसिन कम होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जो भी मेडिसिन आपकी है वो असर करना स्टार्ट हो जाएगी, बीमारी कम होना स्टार्ट हो जाएगी उससे। कुछ बीमारी मैम बिल्कुल जड़ से पकड़ी रहती है, छोड़ती नहीं है, जैसे बीपी हो गया या कुछ और भी इस तरीके की बीमारी हुई, शुगर हो गया, ये सब में काम करेगा, सब में काम करेगा। ओके, वाओ, करके देखो भैया और बताना कमेंट में क्या रहा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए मैम, अब मैं आपसे आज आप 2-3 लाइव उपाय लेके आए हो, जी। पहले आप मुझे एक फर्स्ट लाइव उपाय करके दिखाओ कि ताकि दर्शक भी जो है जाने कि क्या आप करने वाले हो आज लाइव, और हाँ आप सब लोग भी जो है मेरे साथ साथ करना, देखेंगे आज लाइव क्या फर्क पड़ता है। देखिए 2 लाइव करूंगी ऐसे में, एक आपसे करवाऊंगी, एक लाइव में खुद करूंगी। चलिए ठीक ठीक है, चलिए अब जो लाइव करवा रही हूँ मैं आपसे करवाती हूँ। चलिए, ठीक है, और मेरे साथ साथ आप सब लोग भी करना, बिल्कुल सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। जैसे अभी मैंने पहले वीडियो में बताया एनर्जी शिफ्ट, 3 चीजें बताई थी। एनर्जी शिफ्ट कैसे करनी है, अब क्लाइंट को नहीं समझ आता, हम लोग जैसे हीलर्स को समझ आ रहा है, या हमने किसी को समझा दिया, पर्सनली काउंसलिंग दे दी, उसको समझा दिया, लेकिन सबको नहीं समझ आएगा कि एनर्जी शिफ्ट कैसे करनी है। एनर्जी शिफ्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। लेकिन एनर्जी शिफ्ट का मैम बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट ये होगा कि आपके अगर अभी रिसेंटली एंजाइटी भी चल रही है तो आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी इसके बाद में, और जब क्लैरिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली चीजें फिर ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, दिमाग मतलब एक तरीके से खुल जाएगा। राइट, ठीक है मैम, आपको 30 सेकंड का है। ठीक है मैम, जिस तरीके से मैं बोलूंगी वैसे ही करना है। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। आपको जैसे मैं बोलूंगी ब्रीद इन तो आप अपनी नाक से आप सांस लेंगे, ब्रीद आउट बोलूंगी तो आप अपने मुंह से सांस को बाहर करेंगे। ठीक है, पहले तो 3 टाइम्स आप इन आउट कीजिए, सांस अंदर अब बाहर। अब गहरी सांस लीजिए पूरे नाक से, धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए, फिर मुंह से छोड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए, इसको ब्रीद आउट। एक बार और, अगेन। दोनों हाथ को कस के रब कीजिए, बहुत कस के, अच्छे से एनर्जी लगा के। इसको अपने आईज पे कीजिए। अब इसको जैसे आशीर्वाद देते हैं अपने सर पे रखिए हाथ को। अब दोनों हाथ को अपने हार्ट पे रखिए, बस धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ, इससे रिलैक्स फील होगा, रिलैक्स फील होगा। ऑब्वियसली जो एंजाइटी चल रही होगी उस टाइम पे वो शिफ्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। अभी जिस एनर्जी में आप थे एकदम शिफ्ट हो गए। हाँ, कुछ फील तो हो रहा है मुझे, एकदम शांत सा महसूस होगा उस टाइम पर। हाँ, सही कह रहे हो। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस वे में जाना है, आप वही काम करोगे। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या फील हो रहा है। बिल्कुल जी, इस टाइम पे आपको क्या फील हुआ? सिंपल सा है, 30 सेकंड आप डेली इसको करिए। अच्छा, आप इसको 30 सेकंड के लिए डेली कीजिए। ओके,
कोशिश कीजिए इसको आप रात को सोने के टाइम कीजिए, क्योंकि पूरे दिन की कितनी चीज़ों से आप कितने लोगों से मिलते हो, कितनी एंजाइटी आप लेते हो, कितने लोगों से बातें करते हो, वो सबकॉन्शियस में रहती है। कुछ पॉजिटिव बातें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं, तो वो रिलीज होती है। तो मतलब एक तरीके से अगर क्लैरिटी होगी तो हर काम होगा, हर काम बनेगा, पैसा हो गया या जो चीजें हो गई, आपका रिलेशन हो गया, हर चीज जो है वो खुल जाएगा रास्ता। मैम अब रिलेशन की बात चली है, तो अब रिलेशन के बारे में बताइए कि अगर रिलेशन ठीक करना हो या किसी की शादी ना हो रही हो, उसके बारे में अगर हमें जानना हो तो घर से क्या ऐसा घरेलू एक उपाय करें, वो बताइए। देखिए, अगर रिश्ते में कुछ मनमुटाव चल रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, तो एक सिंपल सा आपके किचन का उपाय बताती हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, और टेस्ट भी आएगा उसमें। अरे वाह। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही बासी मुंह, जैसे कि आपको कुछ कुल्ला नहीं करना, वॉशरूम नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको सुबह उठते ही 1 चम्मच शहद लेना है मुंह में। अच्छा। और जिसके साथ रिश्ते में आपको दिक्कत आ रही है, उसको 11 बार वो शहद अपने मुंह में जब करके 11 बार उसका नाम लेना है। अच्छा, अंदर लेते हुए शहद को? हाँ, बस सिंपल, बस 11 बार उसका नाम लेना, कुछ नहीं करना। जैसे जैसे वो शहद होगा, अब उससे क्या रहेगा, आपके उस रिश्ते में ना मिठास आएगी। कितना लेना है क्वांटिटी, कितनी? 1 चम्मच। अच्छा, 1 चम्मच में? हाँ, बस 1 चम्मच आप शहद लीजिए, उसको शहद को खाइए। बस वही जैसे मैंने बताया कि उससे पहले आपको कुछ नहीं करना, उठते ही ये काम करना है आपको। जैसे नाम मान लो ABC है, तो अब क्या करना है, शहद लेना है, ये लेते हुए ABC। हाँ, बस आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपल ये उपाय है, बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है, और मैंने अपने क्लाइंट्स पे, बहुत क्लाइंट्स पे अप्लाई किया है ये, और काम किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। और देखिए, आजकल क्या है कि कोई भी हो जाए, हस्बैंड वाइफ हो जाए, कुछ हो जाए, जहाँ प्यार है वहाँ मनमुटाव भी होता ही है। सही बात है। अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको करना चाहिए ये। सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए मैम, मेरे थोड़ा एक मन में बात आ रही है, वैसे ही मैं जस्ट एक नॉर्मल आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि कई लोग जो है ये पॉडकास्ट सारे देखते रहते होंगे, और कुछ लोग बोलते भी है हम कितने पॉडकास्ट देखते हैं, कितने उपाय ट्राई कर लेते हैं, हर कोई अलग अलग उपाय बताता है। आप मुझे बताइए, क्या ये अलग अलग उपाय बताने का मतलब क्या है, कि मतलब सारे उपाय काम करते हैं या कुछ ही उपाय काम करते हैं, कैसे पहचाने? लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कुछ लोग। अब मैंने अभी आपको पहले बोला था कॉपी पेस्ट, राइट। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अच्छा इसका है, वही है कि इसका है तो ये भी कर लें, इसका है तो ये भी कर लें, राइट। अब सारे जितने भी आप देख लीजिए कि अलग अलग धर्म है सबके, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई अपना गुरुद्वारे जाता है, ठीक है, जीसस को मानता है। तो अभी क्या है कि अब हमारे हिंदू में क्या है, हमारे हिंदू में बहुत सारे भगवान है ना? सही बात है। अब उसमें भी है पार्ट, कोई कृष्णा को मानता है, कोई महादेव को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, ऐसा आ जाता है। सही बात है। तो अब आप ये कहो कि अच्छा ये कृष्णा को फॉलो कर रहा है तो मैं भी ये बन जाता हूँ, तो कॉपी पेस्ट लाइक, है ना, क्योंकि इसके पास पैसा है या इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी इस तरफ मुड़ जाता हूँ। जैसे लोग कहते हैं खाटू श्याम को जो मानते हैं भैया उनके पास तो उनके पास हो जाता है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं गुरुजी फॉलोअर हूँ, छतरपुर गुरुजी, तो अब क्या होता है, कितने लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे गुरुजी को यहाँ पे सबके पास बहुत पैसा होता है, ऐसा बोलते हैं, है ना, हमने बहुत देखा है मंदिर जाके, तो इसलिए मैं जाता हूँ वहां पे। अच्छा, तो ऐसे जा रहे हो तो आप मत जाओ, चाहे कुछ भी करो। अब वही चीज है कि आप घर से भी 1 रुपए का भी उपाय कर रहे हो, विश्वास रखो। सही बात है। आप महादेव को बचपन से मान रहे हो, किसको मान रहे हो, आप एक विश्वास रखो कि यही मेरे लिए करेंगे। सही बात। अगर आपको परेशानी मिली है तो उन्होंने दी है, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जो कष्ट थे आपके, उन्होंने अभी कष्ट देके आपको वो कटवा रहे हैं, कि ताकि आगे आपकी लाइफ स्मूथ चले। एक छोटे कष्ट से जो है वो बड़े वो चीजें वो टल जाए, है ना। तो वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। तभी मैं बार बार जब पॉडकास्ट देख करता हूँ, उपाय काफी सारे निकल के आते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये नहीं तो कोई और उपाय चलेगा, बट किसी की कुछ तो हेल्प होगी। सबकी ना अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम जितने भी उपाय बताते हैं, लोग वो देख के करते हैं, और कई बार किसी का भी उपाय काम नहीं कर रहा होता, चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे कुछ भी, उनके ऊपर नहीं कर रहा होता, तो उनको अपना रीडिंग करवाना चाहिए। एक बार रीडिंग करवाएं, तो क्योंकि उनकी डिटेल से फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है, फिर उनकी दिक्कत के हिसाब से किस वजह से दिक्कत है ये, तो हम वो उपाय बताते हैं फिर। राइट, एग्जैक्ट रूट पता लग जाता है, वो रूट पता चल जाती है। ठीक है मैम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि शादी के बारे में अगर हो, किसी की शादी ना हो रही हो,
तो कौन सा एक घर से उपाय करे जल्दी जल्दी शादी का मुंह मीठा हो जाए? देखो वो आपने कौन सा उपाय किया था मैम, जल्दी बता दो। मैंने कोई उपाय, सरेंडर बहुत जरूरी है, पहले सरेंडर अच्छा, करना बहुत जरूरी है। right. हमारी लाइफ में तो ये है कि हम तो यूनिवर्स पे सरेंडर हैं, जैसे वो कहेंगे वैसे चलेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा है उपाय, आप शुक्रवार के दिन एक ताला ले आइए, ठीक है, लॉक नया। जब आप उसको लाएंगे तो उसकी आपने चेक नहीं करना कि अच्छा। मतलब खोल कर नहीं देखना कि वो ठीक है, लॉक ठीक है, चेक नहीं करना, एज इट इज वैसे। उसको भी बोलेंगे चेक कर कर मत दे। ओके। दुकानदार को भी आप यही बोलेंगे, और चुपचाप जितने का भी है उससे बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे। कई लोग बार्गेनिंग करते, इतने का दे दे या उतने का दे दे, वो भी नहीं, जो हमारी लेडीज में आदत होती है। तो वो नहीं करनी है, वो लेके आना है और उसको आप अपने पिलो के नीचे रख के सो जाइए। ओके। और नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे को उसको आप चाहे तो अगर कर सकते हैं तो आप उसको मंदिर में रखाइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माता रानी के आके रख के आइए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप चौराहे पर रख दीजिए, क्योंकि आजकल चौराहे वगैरह पे लोग वहम करते हैं कुछ, है ना, तो बेटर है कि आप मंदिर में रखाओ। और जैसे कोई भी खोलेगा उसको, जब की को खोलेगा आप, क्योंकि शादी नहीं हो रही, वो भी एक ब्लॉकेजेस है, वैसे ही आपकी वो ब्लॉकेजेस खुलेंगी, क्योंकि मन में सोचना जरूरी है कि मेरी शादी हो जाए, है ना, कि ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ। आपके मन में वो इंटेंशन रहनी चाहिए कि ये मेरी शादी की ब्लॉकेजेस जो भी हैं वो खुल जाए। आप वो मंदिर में रख के आएंगे और जैसे ही कोई उसको खोलेगा आपकी वो ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी और रिश्ता आना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर कोई रिश्ता सामने है और कोई अड़चन आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये कैसे पता लगेगा मैम कि किसी ने ताला खोला ही नहीं खोला अभी तक? क्या पता ना खोले, खोल तो लेगा ही ना, कोई ना कोई तो खोलेगा, कभी तो कोई खोलेगा ही ना, कोई तो यूज करेगा यूज। सही बात है, हो सकता है कबाड़ी वाला ही खोल के तोड़ के उसको खोल दे। सही बात है, ठीक है मैम। अच्छा मुझे ये बताइए, अब कर्ज से निकलना हो तो कर्ज के लिए क्या आपके पास बेस्ट उपाय है मैम? कर्ज के लिए आपकी किचन से ही उपाय दे देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। मसूर की होती है, लाल मसूर की दाल, ठीक है, अपनी किचन से मसूर की दाल लीजिए और मंगलवार को शिव जी को चढ़ाइए शिवलिंग पे। ओके, ठीक है, 11 मंगलवार आप इसको कीजिए, तो 11 मंगलवार के बाद ही आपके जो कर्ज होंगे वो आपको उससे मुक्ति मिलना स्टार्ट मिल जाएगी। अच्छा, जस्ट 11 मंगलवार। और जब आप वहां बैठेंगे तो 11 बार ओम नमः शिवाय का आप जाप कर लीजिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय 11 बार। ठीक है मैम। मैम एक बात बताइए, आपने कई सारे क्लाइंट्स जो है वो हैंडल की है, मुझे बताओ सबसे बड़ी गलती लोग जो है उपाय करते हुए क्या करते हैं आपकी नजर में, कि जो उनके उपाय काम नहीं कर रहे होते? एक तो आपने बताया कि वो लोग सब्र नहीं करते, ठीक है, आप बताइए और क्या गलती करते हैं? मान लो कि कोई पूरे फ्रिक्वेंसी से चल रहा है बिल्कुल जो ऐसा आप बता रहे, फिर भी उनके रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या गलती होती है कॉमन जो होती है सब पे? अब वही है एनर्जी, सबसे पहली बात तो। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ये लोग करते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहा। अब कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम उपाय भी कर रहे हैं, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं। हाँ सही बात है, लोग बोलते हैं हम 2-2 घंटे बैठ के पूजा करते हैं तब काम नहीं कर रही होती। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेजेस है। ओके, ठीक है, देखिए जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। पर कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कई बार नेगेटिविटी भी होती है, कई बार कुछ किया कराया भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये भी चीजें होती हैं। या आपने कहीं से अट्रैक्ट की हुई होती है, आप रोड पे जा रहे हैं, चौराहे पे हैं, या कहीं आपका पैर लग गया, वो भी अट्रैक्ट की हुई होती है। तो तब भी ये चीजें आपके साथ अगर कुछ नेगेटिविटी है तो ये चीजें आपके ऊपर काम नहीं करती तब। ये क्या पता लग सकता है किसी को कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया? हाँ, बिल्कुल, हम लोग को पता चल जाता है, हमें तो एनर्जी से पता चल जाता है। नहीं, अगर कोई घर से यहाँ से बैठ के चेक करना चाहे, कोई तरीका नहीं होता? बिल्कुल चल जाता है कि जैसे कि अगर वो फिलहाल तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, अगर रात को नींद आपको नहीं आ रही, या कई बार आपको ऐसा फील होता है कि लेडीज को खास तौर से ऐसा होता है कि सोने के टाइम पर उनको ऐसा कोई उनके आसपास है, कोई उनको टच कर रहा है। फिलहाल तो ये चीजें आपको अकेले में ही दिक्कत करती हैं। अच्छा। या उनको कोई टच कर रहा है, तो वो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो कुछ ना कुछ है। या कई बार घर में कोई सिगरेट नहीं पीता लेकिन आपको वो स्मोकिंग की स्मेल भी आ रही है। अगर अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि कोई कहीं से ऐसी स्मेल आ रही है कि सिगरेट पी रहा है पर कोई नहीं पी रहा, तो इट मीन्स कुछ है। अच्छा। हाँ, क्या पैरों में दर्द होना स्टार्ट, आधे पैर में, अच्छा, आधे पैर में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो सबसे बड़ी चीज है, अगर ब्लैक मैजिक का जो रहता है, अगर आपके पैर पे नील पड़ रहे हैं, अच्छा, नीले निशान, अचानक से आपके कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं लगा, या कुछ आपके पैरों पे नीले निशान पड़ रहे हैं, तो इट मींस किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या करने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम एक इंस्टेंट हमें काट करनी हो तो क्या तरीका हो सकता है मैम?
इंस्टेंट के लिए तो आप कुछ ऐसा कुछ नेगेटिविटी वाला आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो नमक भी का उपाय बताया, बताया हाथ आपने, पैर ओके को आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा उस टाइम पे दिक्कत लग रही है तो सोने के टाइम पर आप अपना पिलो के नीचे नींबू रख के सो जाइए। अच्छा हाँ, ये भी एक सही तरीका है। नींबू रख के सो जाइए और सुबह उस नींबू को फेंक दीजिए बाहर। अच्छा, कहीं भी बाहर फेंक दे, ओके ठीक है मैम। अच्छा एक बात बताइए, कोई एक शक्तिशाली मंत्र ऐसा है कि जो कि सारे काम हमारे बना देता हो? आप बताइए, अगर कोई एक शक्तिशाली मंत्र आपसे जानना चाहे तो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, वाओ, जस्ट एक ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय तो सबको यही बोलूंगी, ओम नमः शिवाय में इतनी ताकत है कि किसी काम से रिलेटेड भी आपको करना है ना तो आप इसको कर लीजिए। मंत्र कोई सिद्ध नहीं भी किया है ना, आप सिंपल ओम नमः शिवाय को सिद्ध कर लीजिए। अच्छा हाँ, सिद्ध करना मतलब कि बार बार बोलना एक तरीके से? नहीं, सिद्ध करने का मतलब आपको प्रॉपर डेली प्रोसेस में आपको 40 दिन के लिए सिद्ध करना होता है उस मंत्र को। अच्छा, मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र ऐसे सारे मंत्र, कोई भी एक मंत्र आप सिद्ध कर लीजिए, लेकिन ओम नमः शिवाय कर लीजिए। ओम नमः शिवाय में सच में बहुत ताकत है। ओके, सिद्ध करने का आज आप छोटा सा एक प्रोसेस बताएंगे मैम, कैसे लोग करते हैं सिद्ध? देखिए, सबका अपना अपना वैसे तरीका रहता है। मैं एक सिंपल सा तरीका बता दूं जो सब लोग कर सकते हैं। ठीक है। आप डेली, जब वैसे तो सब लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप मॉर्निंग 4 बजे उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में और आप वो मंत्र कीजिए। लेकिन कुछ लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है, वो नहीं उठ पाएंगे, या कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप जब भी सुबह उठते हैं, आप पूजा करते हैं, तो आप डेली आपने क्या करना है, जल रखना है शिव जी के आगे, ठीक है। और स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो आप यही बोल के करेंगे कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करने लगा हूँ, ठीक है। आप मेरी सहायता कीजिए। सिंपल आप यही बोल दीजिए शिव जी को, ठीक है। और जो जल है, आप 108 बार आप ओम नमः शिवाय करिए 41 डेज तक। ओके हाँ, सेम फिर वो जल जब आप सामने रखेंगे और उसको आप पी लीजिए, और मन में ये करते हुए कि ये जो मंत्रास का जो भी जितनी एनर्जी है, अब वो मेरी एनर्जी में मिल रही है, ठीक है। तो आप वो पानी पीते हुए आपने ये सोचना है 41 दिन तक आप इसको कर लीजिए। अच्छा, वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है, बिकॉज उसको पानी के जरिए आपने उस मंत्र को कर भी लिया और आपने जाप भी कर लिया, है ना। तो 41 दिन तक ये कर लीजिए, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर मंत्र सिद्ध हो गया ना, इवन कोई भी परेशानी है, आप सिर्फ वही मंत्र कीजिए, सारी चीजों में काम करेगा। चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो जाए, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो जाए, हर चीज में काम करेगा। कहीं भी फंस गए आप, इवन कहीं कोई एक्सीडेंट आपको लग रहा है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए गाड़ी में या कुछ, तब भी ये मंत्र कीजिए। तब भी मंत्र करते हैं घर से एक तरीके से निकलते वक्त भी, अगर ये मंत्र बोल दे वही मंत्र बोल के निकलिए। जो मंत्र आप सिद्ध करते हैं, अब कई लोग कहते हैं कि अब ठीक है, अब इवन कोई क्रिश्चियंस हो गए, वो नहीं कर सकते, तो आपका जो भी है, जो भी आप प्रेयर करते हैं, आप उसको सिद्ध कर लो, है ना। आप गुरुद्वारे के लोग हैं, अपना 11 पातशाहियों के नाम को पूरा आप सिद्ध कर लो, आप वो कर सकते हो। सबका अपना अपना वो है, लेकिन बाकी मैं मोस्टली सबको यही बोलूंगी हिंदूज को कि ओम नमः शिवाय करो। ओम नमः शिवाय करो, वाओ। तो जल्दी से कमेंट में भी लिख दो ओम नमः शिवाय, ताकि एनर्जी जो है इस पॉडकास्ट की और बहुत बढ़ जाए। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो आप सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, एक बार में कितनी बार बोलना है मंत्र? 108 बार। 108 बार, ठीक है मैम। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी को जो है अपने अगर जानना हो कि बच्चे की स्टडी जो है वो ठीक से ना हो रही हो मैम, तो बच्चे तो भाई आजकल करते नहीं खुद जो उपाय है, लेकिन उनकी जगह उनकी माँ या उनका बाप पिता कोई भी जो है वो घर में जो है वो इस उपाय को कर सके, वो बताइए मैम, जो घर से ही केवल उपाय निकलता हो जी। सिंपल है, बच्चों का जो भी स्टडी टेबल है, आप उसके ऊपर ब्लू कलर की कोई चीज रख लीजिए। चाहे कोई पेन स्टैंड हो गया, वो ब्लू कलर का हो, या अगर कुछ भी नहीं है तो ब्लू कलर का एक हैंकी ले लीजिए, कोई चकोर कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर कुछ वो सामान जो भी रखना है आप रख लीजिए। उस टेबल के ऊपर बिछा सकते हैं, बिछा लीजिए, अदरवाइज छोटा सा टुकड़ा लेकर आप उसके ऊपर कुछ भी सजा दीजिए। अच्छा, ब्लू कलर का होना चाहिए। ब्लू कलर का, इसके पीछे क्या रीजन क्या है ब्लू का मैम? ब्लू कलर का, देखिए, जो भी स्टडी जो हमारा रहता है थ्रॉट चक्र से रिलेटेड है। थ्रॉट चक्र का हमारा ब्लू कलर है, ठीक है। और जो भी हमारी वाणी है, जो हम बोलते हैं, वो सही से बोलें, सही से सब कुछ निकले, तो बच्चा जो भी रहेगा वो पढ़ाई में एक तो उसको ना झिझक नहीं रहेगी। जैसे बच्चों को खुल के नहीं कर बोल पाते हैं, या जो याद करते हैं वो याद नहीं रहता, तो ये सब कुछ थ्रॉट चक्र से ही रिलेटेड है। तो थ्रॉट चक्र का जो रहता है ब्लू कलर रहता है, ब्लू कलर का आपको कीजिए। ठीक है, हमारे चक्रास के ही कलर होते हैं जो हमारी लाइफ में काम करते हैं। एक चीज आप और भी कर सकते हो जी, कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे को जो भी आप पानी देते हैं, अच्छा, आप उस पानी में आप 11 बार ओम गण गणपतये नमः बोलिए मंत्र, और ये सोचते हुए कि आपके बच्चे का जो है पढ़ाई में मन लग रहा है और वो पढ़ाई में सक्सेस हो रहा है। अच्छा, ठीक है।
और अच्छे से उसके मार्क्स आ रहे हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है वो उसको आप पॉजिटिव वे में हो जाए, या कुछ ऐसा नहीं बोलना, डाउट में नहीं रखना, डाउट में नहीं करना, आपको बोलना है कि हो रहे हैं, प्रेजेंट Okay. में बोलना है उसको, Okay. ठीक है। तो ये करके आप उसको वो पानी दीजिए, तो वो क्या पानी को मतलब ऐसे पकड़ के हमें खुद ही बोलना है? खुद बोलना है, और अच्छा। जिगी करने के बाद उस पर फूंक मार देना। अच्छा, फूंक मार दे। हाँ। ओके, और बच्चे को पिला दे? बच्चे को पिला दो, और बच्चे को पता मत लगने देना, मत लगने देना। नहीं तो पिएगा ही नहीं है। हाँ, अगर बच्चा खुद से करना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद से करे फिर ये। अच्छा, हाँ, तो ये तो और भी जल्दी अच्छी वर्क बात करेगा। अच्छा, तो जल्दी वर्क करेगा, राइट। ठीक है मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताइए 2026 के लिए आपके पास एक सबसे बड़ा क्या महा उपाय है जो कि इनका आने वाला जो समय, अब 2026 के जो मंथ रह गए हैं वो सारे इनके काम बन जाए, सारे बिगड़े हुए काम, वो बताइए मैम। देखो 2026 मंगल का साल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको एक्शन चाहिए, आप एक्शन करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, सही बात है ना, क्योंकि एक्शन का साल है ये। अब इस एक्शन के लिए आपको क्या करना है, आप 21 दिन तक ये कर लीजिए। ओके। डेली जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही 5 कोई पॉजिटिव चीजें बोलिए अपने लिए। अच्छा, ठीक है। अब वो सोच लीजिए कि आपको वो 5 पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में क्या करनी है ना। अब कई बार कोई दिक्कत चल रही होती है, मन में एक डाउट रह जाता है कि ये तो दिक्कत चल रही है, मैं इसको पॉजिटिव क्यों बोल दूं। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो वो नहीं सोचना है, आप बिल्कुल ऐसा सोचो कि वो हो गया और हो रहा है। वो पांच लाइन कुछ वैसा बना लीजिए, मॉर्निंग में डेली उठते ही वो 5 लाइन आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। एक एग्जांपल बताओ मैम। मान लीजिए कि किसी का रिलेशन भी खराब है, किसी का पैसे भी कम है, किसी पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है, स्टडी भी खराब हो रही है और घर में भी झगड़े चलते हैं, ये 5 चीजें आ गई। हाँ। अब बताइए क्या क्या बोलेगा? अब जैसे कि सपोज किसी के घर में झगड़े चल रहे हैं, तो आपने वो लाइन बना ली कि मेरे घर में खुशहाली रहती है, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस नहीं बोलना कि झगड़े नहीं होते हैं। अच्छा। नहीं वर्ड नहीं लेके आना है जो भी आप बनाते हैं। अब सपोज कोई अगर प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो मेरा रिलेशन बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे करके आपको वो लाइन बनानी है। ठीक है। अगर वो सामने वाला, सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स ज्यादा है, सामने वाले से नहीं है, तो आप ये बोलो वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ओके। हाँ। अच्छा, अगर आप उनकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं तो? हाँ। तो आप ये बोलना स्टार्ट कर दो कि वो करता है। ओके। बिल्कुल। वो ए नाम है उसका, तो क्या कहेगी कि ए मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, ऐसा करके। ठीक है, आप ये लाइन बना लो। और अब आ गए पैसों से रिलेटेड, कोई पैसों से दिक्कत है, राइट, तो आपने सिंपल ये चीज बोलनी है, पैसा मेरे पास चारों तरफ से आता है। ओके भाई, बिलीव भी कर लेना मैम। वैसे होता है कि कुछ लोगों का होता है कि भाई जेब में 5 रुपए नहीं है, हाँ, और हम बोलते हैं हमने 5 लाख रुपए। तो हुआ ही नहीं। हाँ, सही बात है। ऐसा होते हैं कि क्लाइंट्स फोन मैं उस हो ही टाइम नहीं पे रहा, ना, बताओ क्या वैसे करें। मैंने एक बात देखी, उस टाइम पे एनर्जी को उठाना ना सच में बहुत मुश्किल काम होता है। एक समय कोई ऐसे मैंने लोग देखे कि मैंने भी कभी कभी फील किया कि ऐसा लगता है मैं किसी उसमें फंसा पड़ा हूं, तब मैं कभी उपायों का यूज करता हूँ ना, तो मेरी एनर्जी को उस लाइन पे लाने में बड़ा टाइम लग जाता है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपके बोला था, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप मर भी रहे हो ना, तो भी आपके अंदर ये आना चाहिए कि आप जिंदा हो। सही बात है। मैनिफेस्टेशन तभी कंप्लीट होता है। आप कितनी भी रोज चीजें कर लो, लेकिन आप जो आपका रूटीन है आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अच्छा, राइट, है ना। तो क्या होता है कि वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं, ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे परीक्षा लेता ही है ना। तो आप उसको करते रहिए, बस एक विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। ओके। और ये कितनी बार हम करें, मतलब करते रहे डेली, रोज? ये 5 बार बोलना है, 5 लाइन बोलनी है, एक ही बार सुबह बोलनी है। सुबह बोलना है एक बार? ये 5 लाइन सुबह एक ही बार। कितने दिन तक? ऐसा कुछ नहीं, 21 दिन तक। 21 दिन तक कम से कम 21 दिन तक करना है आपको ये। और मैम अगर एक साथ बंदा 4-5 प्रॉब्लम में हो तो चारों पांचों प्रॉब्लम ये बना लो आप, इसी तरीके से पॉजिटिव लाइन अपनी बना लो कि ये हो रहा है प्रेजेंट में। वो 5 लाइन अपनी डेली सेम चीजें बोलनी है आपको। अच्छा। हाँ, वही करके आप डेली उसको, अब फिर आपको क्या, अब इसके पीछे का भी मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ कि क्या है। वही चीज सबकॉन्शियस माइंड लाइफ को चलाता है। 21 दिन तक हमारा जो माइंड है ना, वो किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लेता है। ओके। तो वो पैटर्न हमारा होता है 21 दिन का। 21 दिन में अगर सेम चीज आपने जो भी अगर 21 डेज तक कर ली, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ये सही है, यही करना है। तो आपको क्लैरिटी मिलना वही स्टार्ट हो जाएगी, रास्ते दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी चीजों के रास्ते निकलाएंगे और आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है। सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से वो चीज बैठ जाएगी। ठीक है मैम। अब मुझे आप लास्ट में चलते चलते एक लाइव कोई ऐसा उपाय बताओ जो कि आज हम लोग दोनों
वहां पे दर्शक और मैं भी मैं check करके करें। दिखाऊंगी अभी आप लोगों चलिए को। ठीक है, करके दिखाइए क्या जी। उस लाइव उपाय से क्या फायदा मिलने वाला है लोगों को। उस लाइव उपाय से हम्म। एक तो अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, अच्छा। ठीक है, ये जो मैं अभी करने वाली हूँ ना, हम्म। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ओके। है तो बहुत छोटा सा, हम्म। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। इंस्टेंट लोग चेक करेंगे। इंस्टेंट अगर आपको लगता है बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी भी बहुत डाउन हो रही है, या कुछ ना कुछ तो चल रहा है, या कोई ब्लॉकेजेस आ गई है, हम ब्लॉकेजेस से गिर गए हैं, ये करने के बाद एक तो आपको आपकी एनर्जी जो भी है वो कुछ मिनटों में ही आपको समझ आ जाएगा कि एकदम लाइट हो जाएगी, आपको लाइट फील होगा। 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई तो आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस खुल जाएगी। 100% खुल जाएगी। ओके, 24 घंटे में एक ब्लॉकेज आपकी दुनिया से दूर। बिल्कुल, कोई भी दूर हो सकती है, आपको खुद पता चल जाएगा, एक ब्लॉकेजेस तो दूर हो जाएगी 24 घंटे में। आप इसको कीजिए। चलिए फिर लाइव करके देखते हैं कि कैसे होगा। आप भी अभी साथ साथ मैडम के ट्राई करो। और मैम इसके लिए लेना क्या क्या पहले ये बताओ। ये दर्शक अभी ले आएंगे। अपने किचन से नमक चाहिए, ठीक है, और परफ्यूम चाहिए, कोई भी परफ्यूम चलेगा। जल्दी से नमक और परफ्यूम लेके आओ। मिलते हैं अब सीधा लाइव उपाय में। आपको एक चुटकी नमक लेना है और ऐसे यहाँ पे रखना है, ठीक है, और सिर्फ एक बार, वन टाइम ऐसे परफ्यूम को स्प्रे कर देना है। अच्छा, ओनली वन टाइम? ओनली वन टाइम, ठीक है। फिर ऐसे दोनों हाथों को रब करना है, ओके, अच्छे से। फिर जो भी आपका डोमिनेटेड हैंड है, चाहे जो लेफ्टी है वो लेफ्ट से करें। ओके, तो डोमिनेट हैंड मतलब जिस हैंड का जिस हाथ का ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको सिर से लेके पूरे टो तक 3 बार, 1 2 एंड 3। अब हैंड वॉश कर लीजिए इसी प्रोसेस में। हाँ, इसके बाद आप अपना हैंड वॉश कर लीजिए। ओके, जैसे ही आप हैंड वॉश करेंगे, कुछ मिनटों में ही आपको लाइट लगना स्टार्ट हो जाएगा। लोग अभी करें इसको लाइव, ठीक है, लाइट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और 24 घंटे में कोई ना कोई ब्लॉकेज आपकी खुल जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे जस्ट एक नमक रखना है थोड़ा सा, और एक बार स्प्रे करना है। और परफ्यूम ही होना चाहिए, डिओड्रेंट कुछ भी? परफ्यूम ही सिर्फ, कोई डिओ नहीं, ओनली परफ्यूम। ओके, और चंद इत्र वगैरह कुछ नहीं चलेगा? परफ्यूम स्प्रे करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। और अभी आप लाइव करके बताओ और बताना कि भैया कितना फर्क पड़ा। बिल्कुल, अभी लाइव में इसका आंसर दीजिए। लाइट होना, लाइट एंजाइटी भी चल रही है, आप उसमें भी करो ये। अच्छा, क्योंकि एंजाइटी आज के टाइम पे 80% लोगों को एंजाइटी है, किसी चीज से भी हो सकती है, चाहे फैमिली से रिलेटेड या काम से रिलेटेड। अभी तक जितने मेरे पास मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं, एंजाइटी से दिक्कत। ठीक है मैम, लेकिन जो आपने अभी ये करा है, इससे आपने क्या किया? एक एनर्जी शिफ्ट करी या क्या चीज करी जो अभी आपने ये उपाय करके दिखाया मैम? देखिए, ये मैंने एनर्जी ही शिफ्ट, फिलहाल तो इसमें एनर्जी तो शिफ्ट होती ही होती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और ब्लॉकेजेस आपकी खुलेंगी, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी हैं वो खुल जाएगी। और अब जब एनर्जी शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली आपकी अगर एंजाइटी चल रही है, या जिस टाइम आप अगर अभी इस टाइम पे आप नेगेटिव एनर्जी में बैठे हैं, तो वो धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। क्या बात है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन आज चलते चलते मैं एक ऐसा जानना चाहूंगा कि घर से लोग बाहर निकल रहे हो और अपने बिजनेस में जा रहे हो, तो बिजनेस चलाने के लिए वो घर से ऐसी क्या चीज लेके जाए कि जो है उनका बिजनेस भी चलना शुरू हो जाए, वो बताइए मैम, कि क्लाइंट आना शुरू हो जाए उनके पास। सिंपल सा, जब भी आप घर से किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, चाहे बिजनेस से या कोई भी काम के लिए निकल रहे हैं, एक लौंग अपनी जीभ के नीचे रख के चली जाइए। जीभ के नीचे? अच्छा, हाँ, और धीरे धीरे बाहर करके अपने उसको चूसते हुए, अपना करते हुए बाहर निकल गए। जब तक वो चल रही है लॉन्ग मुंह में, आप उसको चलाइए, वैसे निकल जाइए। अच्छा। आपका सारे काम होंगे। जरा सा एक लौंग का उपाय? एक लौंग। ओके, और ये घर से मतलब खा के निकले? घर से, जैसे ही घर से आप दहलीज से बाहर निकलते हैं, तो आप उसको मुंह में रख के फिर निकल जाइए। और जब बिजनेस वाली जगह पे जाए या बैठे, अगर वो फेंक चुके हो तो दोबारा भी डाल सकते हैं? नहीं, बस एक बार करना है, जस्ट एक बार, दिन में एक बार। हाँ, वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात और जी, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, या कुछ ऐसा कि कोई जेल में है, बेल नहीं मिल रही, या कोई केस चल रहा है, उस केस से भी राहत नहीं मिल रही, किसी में भी ये एक उपाय काम करेगा। लेकिन ये चीज तब करे जब वो सच में इंसान सच्चा है और किसी गलत चीज में उसको फंसा दिया गया है, या गलत चीज में वो फंस गया है। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो केस है कि वो सामने वाला सच्चा और आप उसको हराना चाहते हैं, तो उस वे में प्लीज मत करिए, अदरवाइज ये उल्टा पड़ जाएगा अपने ऊपर। ठीक है, तो अच्छे के लिए ही करें इसको। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन एक नींबू लेना है, 4 लौंग करनी है उसके ऊपर, नींबू के ऊपर, और उस नींबू को आप हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाइए। ओके, और मन में ये जो भी आपका केस है ये सोचते हुए कि उससे मुझे राहत मिल जाए, और 11 बार ओम हनुमते नमः का पाठ कर लीजिए। अच्छा, 11 बार बोलना? 11 बार। ओके, हर मंगलवार? कितने मंगलवार मैम?
अभी आप इसको 7 मंगलवार तक आप इसको कीजिए। ओके, वैसे तो एक बार करने पे ही आपको खुद एक बार खुद रास्ते खुलने लग मिलेंगे, जाएंगे। स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसको आप 7 मंगलवार तक कीजिए। और ओम हन हनुमते नमा का उस टाइम ही आप वहाँ पे 11 बार जाप कीजिए हनुमान जी के सामने और आ जाइए। पीछे मुड़कर मत देखिए, ना ही वहां से कोई प्रसाद खाकर आइए। अच्छा, कोई प्रसाद नहीं लेना। अच्छा, ये भी वैसे होता है फंडा कि प्रसाद नहीं लेना चाहिए, या हर इसी में ही उपाय में ऐसा है? वैसे तो प्रसाद जैसे हनुमान जी का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, मेरे हिसाब से वो प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आप जो प्रसाद चढ़ाकर आते हैं अपने मंगल को शांत करने के लिए, कि आप अच्छा हो जाए, मतलब चीजें जो नेगेटिविटी है, ये सारी चीजें रुकावटें ब्लॉकेजेस करने के लिए ही लोग प्रसाद मोस्टली चढ़ा के आते हैं। जैसे हम क्लाइंट को बोलते हैं मंगलवार प्रसाद चढ़ाइए, आप दिक्कतों के लिए प्रसाद, कितने क्लाइंट की दिक्कत होती है जो प्रसाद वहां पे इकट्ठा होता है, जैसे जैसे वो आप इतने लोगों की दिक्कत वाला प्रसाद आप खुद खा के आ जाते हैं। कई बार यही होता है, पंडित जी उन्हीं प्रसादों में से निकाल के ही दे देते हैं, वही देते हैं। हाँ, वही देते सारा प्रसाद मंदिर में वही होता है मोस्टली, कि जो लोग चढ़ाते हैं वही प्रसाद सब में बढ़ जाता है। ऑब्वियसली वो भी कहाँ बांटेंगे, ठीक है। तो वैसे तो देखो नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी दिक्कत में गए हैं, अपनी दिक्कत कोई छुड़वाने गए हैं, आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो आप सारा प्रसाद वहां छोड़ के आ जाइए। ओके, चाहे भैया बूंदी टेस्टी लगती हो, अलग से ले लो, आप अलग से ले लो, अलग से लेके खा लो। लेकिन आप खुद अगर सब कुछ ओके चल रहा है एक अलग बात है, लेकिन अगर आप खुद अपनी चीजों को ठीक करने के लिए वहां जा रहे हैं, फिर आप एक अपनी चीज तो ठीक करने के लिए जा रहे हैं, कुछ और दिक्कत आप लेके आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैंने सुना भी होगा कि वो मंगलवार का प्रसाद जरूर चढ़ाते हैं। मैं कहता अच्छा, तुम्हारे कोई दिक्कत प्रॉब्लम जी या मानते हो तो वो एक अलग चीज है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, उस दिन का बूंदी का प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भैया उसको अलग से ले लेना, वहाँ जो प्रसाद चढ़ा रहे हो चढ़ा के ही आना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जैसे कि अगर आप किसी लंगर में भी जाते हैं, भंडारे का भी खाते हैं ना, तो तब भी आप चाहे वहां पर 100 रुपए दे दो, चाहे आप 10 रुपए कुछ भी देकर वो खाना आप ले लो, अपनी तरफ से कुछ या तो वहां पर दे दो, ठीक है। वो भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, वो भी नहीं खाना चाहिए। देखो भंडारा और लंगर लोग क्यों करते हैं, कि भूखे को खिलाने के लिए। सही बात है, ठीक है। अगर ऊपर वाले ने आपको एकदम संपूर्ण रखा हुआ है, आपके पास सब कुछ है, अब सबको टेस्टी लगता है भंडारे का खाना, तो उस टाइम पे आप अपने पॉकेट से कुछ ना कुछ दे दीजिए। ओके, अच्छा, वो दे दीजिए, फिर आप उस खाने को खाइए। राइट। अब आपने पूछा कि क्या ये मिथ है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था कि क्या ये मिथ है। देखिए, मेन क्या है कि इसमें मिथ ये है कि लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि अच्छा, आज मैंने ये वीडियो देख लिया, सपोज आज हमारा वीडियो बन रहा है अभी उपाय के ऊपर, मैं ये कर लेता हूँ। कल किसी और का वीडियो देख लिया, आज मैं ये कर लेता हूँ। परसों किसी और का वीडियो देख के वो कर लिया। आप जिस उपाय को आप कर रहे हो, एक बार आपका विश्वास होना जरूरी है कि मैंने अब जो कर लिया ना, मेरा इससे काम हो जाएगा। सही बात, ठीक है। अगर आप जगह जगह भटकोगे कि आप कहोगे कि इससे भी कर लें, मुझसे भी कर लें, ये वाला भी कर लें, वो भी कर लें, आपको कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। आप किसी एक पे करें, लेकिन पेशेंस भी बहुत जरूरी है इसमें। क्लाइंट के अंदर ना पेशेंट नहीं होता, इंसानों में आजकल पेशेंस नहीं है। सही बात है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप कहो कि 24 घंटे के अंदर मेरा ये काम हुआ ही नहीं। अब कोई चीज हम ऐसे बोल देते हैं ना कि 24 घंटे में हो जाता है, इससे ठीक, लेकिन पेशेंस रखो। वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अपना मोबाइल देख रहे होते 24 घंटे कब पूरे होंगे। सही बात है ना। तो 24 घंटे में तो 24 मिनट समझने लगते हैं। हाँ, नहीं सब है। अगर कई बार हीलिंग्स में भी हम लोग 90 डेज बोलते हैं ना, तो क्लाइंट्स को सब्र नहीं होता। वो 90 डेज का 90 मिनट के बाद ही हमें इतनी कॉल्स स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। चेक करो कैसे होगा, ये चेक करो आप कैसे होगा। अरे आप पेशेंस रखिए। अगर कोई वक्त दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसी वक्त पर होगा, थोड़ा सा पहले भी हो सकता है। पहले हो जाए तो मिरेकल है, अदरवाइज आप पेशेंस रखो, उसके बाद भी हो जाएगा। लेकिन जब आप विश्वास रखते हो ना कि होगा, तो डेफिनेटली होगा। वो विश्वास बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने एक से एक छोटे छोटे घर के घरेलू वाले उपाय बताए। चलते कोई मनी से रिलेटेड कोई और एक अच्छा उपाय है मैम आपके पास? मनी से रिलेटेड है तो, बट आपके ये जो भी मैंने अभी आपको उपाय बताए, बिकॉज ये हमने घर के मसालों किचन से रिलेटेड बताए हैं। अच्छा, वो थोड़ा इससे अलग है। ओके। तो हाँ ठीक है, मैं उसको आपके जो स्पेशल मेंबर्स है उनके लिए एक बार बता ही देती हूँ। हाँ ठीक है भाई। तो मेंबर जो हमारे स्पेशल मेंबर है, उनके लिए कुछ मैम स्पेशल लेके आइए। बहुत सिंपल और स्पेशल है। क्या बात है, बहुत सिंपल और स्पेशल। तो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, तो भैया जल्दी से जल्दी मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां मिलते हैं जल्द से जल्द जबरदस्त एक पैसे के उपाय के साथ। थैंक यू सो मच मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।